काम तो जी 5 साल तक कर रहे हैं। 60 इंजेक्शन लगे दीदी और बोतल उड़ रही, तो दवाई खाने के लोग खाते तब तो ठीक हो पाया, तो पैर और लगाया लगाती बहुत जोर से रोती थी, दवाई लगाती थी। नहीं माना तो डंडी से पिटाई करते हैं और हाथ भी दे करते हैं। भूसे आते हैं तो कोलगेट लगा लेती हैं हाथों पर। कोलगेट तो सही है जाती है, गुब्बारा से फूल जाता है, वो नहीं फूलता, पानी निकलता है। कभी मिट्टी का तेल लगा लेती हैं। तरफ सरकार बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, तो दूसरी तरफ प्रयास के बावजूद आज समाज में सैकड़ों बच्चे शिक्षा के धन से वंचित हैं। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल, न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना, कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह जरूरी नहीं होता। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वह जीविका के लिए काम करे, वह बाल मजदूर कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे बाल मजदूरी के इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। 15.20 करोड़ आज दुनिया भर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, और इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों और औजारों के बीच बीतता है। भारत में यह स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1.01 करोड़ बाल मजदूर हैं और बाल भिक्षावृत्ति के लिए कार्य करने वाले बच्चों की संख्या 3 लाख है। बड़े शहरों के साथ साथ आपको छोटे शहरों में हर गली नुक्कड़ पर कई राजू मुन्नी छोटो मिल जाएंगे जिनकी जो हालातों के चलते बाल मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके हैं। और यह बात सिर्फ बाल मजदूरी तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ ही बच्चों को कई हानिकारक फैक्ट्रियों में केमिकल्स का भी सामना करना पड़ता है जिनका बच्चों के मासूम मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा रे के तहत बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के बचपन को संवारने की दिशा में लगातार कार्य जारी है। अभियान का उद्देश्य लोगों को भिक्षा न देने के लिए जागरूक करना व भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। आज सरकार ने 8वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है, लेकिन गरीबी और बेबसी के आगे यह योजनाएं भी निसफल साबित होती दिखाई दे रही हैं। बच्चों के माता पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उनके स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जाएगी। भारत में बाल मजदूरों की इतनी अधिक संख्या होने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ गरीबी है। यहाँ एक तरफ तो ऐसे बच्चों का समूह है जो बड़े बड़े होटलों में 56 भोग का आनंद उठाता है, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चों का समूह है जो गरीब है, अनाथ है, जिन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। दूसरों की जुठनों के सहारे वे अपना जीवन यापन करते हैं। बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है गरीबी को खत्म करना, इन बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना मुहैया कराना। सिर्फ सरकार ही नहीं, आम जनता की भी इसमें सहभागिता जरूरी है। हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, अगर ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी लेने लगे तो सारा परिदृश्य ही बदल जाएगा। और आप ऐसे बच्चों की जानकारी उत्तराखंड पुलिस को भी दे सकते हैं। ऑपरेशन मुक्ति के तहत आपका उत्तराखंड पुलिस पूरा सहयोग करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि कोमल बचपन को इस तरह गर्त में जाने से आप रोक सकते हैं? देश के सुरक्षित भविष्य के लिए वक्त सा आ गया है कि आपको यह जिम्मेदारी अब लेनी होगी। क्या आप लेंगे ऐसे किसी एक मासूम की जिम्मेदारी?